वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, एज 20 सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एज 20 सीरीज में 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, एज 20 लाइट, एज 20 एंड एज 20 प्रो। एज 20 लाइट जो होगा ये एक वेनिला वेरिएंट होगा और इसे मिड प्रीमियम कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इस वीडियो में एज 20 एंड एज 20 प्रो के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि ये दोनों भी स्मार्टफोन मॉडल नंबर XT21431 एंड XT21531 से कुछ देर पहले ये 10 के ऊपर लिस्ट हुआ है। तो उधर से इस फोन के काफी इंफॉर्मेशन बाहर आ गए हैं और साथ ही फोन के फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इस फोन के सभी जो स्पेसिफिकेशंस बाहर आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही इस फोन के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज अगर आप इस फोन के इन सभी डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों भी फोन के डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में। तो दोस्तों दोनों भी फोन के जो रेंडर्स बाहर आए हैं 10 से वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डिजाइन और लुक्स वाइज दोनों भी फोन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। दोनों भी फोन का डिजाइन काफी अलग है, काफी यूनिक है और काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ मुझे लगता है दोनों भी फोन को लॉन्च किया जाएगा। एज 20 प्रो के बारे में बात करें तो रेंडर्स के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसमें कलर ग्रेडियंट डिजाइन वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप दोनों भी फोन में देखने को मिलेगा। बैक पैनल लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है दोनों भी फोन में ग्लास वगैरह का देखने को मिलेगा। फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट की तरफ से जो रेंडर्स आए उसमें कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें ऊपर की तरफ सेंटर में पंच होल का कटआउट देखने को मिलेगा दोनों भी फोन में। बेजल्स और चेन जो होंगे दोनों भी फोन में काफी पतले देखने को मिलेंगे। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसकी जानकारी निकल के नहीं आई। मोटो एज 20 में 7.8 mm का थिकनेस मिलेगा, मतलब ये फोन जो होगा काफी स्लिम होने वाला है और काफी पतला होने वाला है। और साथ ही ये 165 ग्राम्स का फोन होगा। 10 से जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके अकॉर्डिंग 165 ग्राम्स का फोन होगा, तो मतलब काफी लाइट वेट भी होगा। और वहीं बात करें मोटो एज 20 प्रो के बारे में तो इसमें 7.9 mm का थिकनेस मिलेगा, तो ये भी काफी पतला होगा। बट मोटो एज 20 से ये थोड़ा मोटा होगा और ये 190 ग्राम्स का होगा, तो मतलब एज 20 से ये थोड़ा हैवी होगा। मतलब दोनों भी फोन लाइट वेट ही है। एवरेज हाथ वाले लोग सिंगल हैंडेड यूज अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल दोनों भी फोन डिजाइन और लुक्स वाइज काफी अच्छे होने वाले हैं, काफी कमाल के होंगे। बात करें इन दोनों भी फोन के डिस्प्ले के बारे में तो 10 से जो इन्फॉर्मेशन आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों भी फोन में सिमिलर साइज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोनों भी फोन में। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होगा। एमोलेड पैनल का इस्तेमाल दोनों भी फोन में किया जाएगा, लेकिन एज 20 में लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और एज 20 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें कंफर्म 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। साथ में HDR10+ का सपोर्ट दोनों भी डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले दोनों भी फोन का काफी जबरदस्त होने वाला है, काफी अच्छा होने वाला है। फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, तो डिस्प्ले से आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। कैमरे के बारे में बात करें तो दोनों भी फोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। 108 MB का ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये दोनों भी फोन आएगा। प्राइमरी सेंसर जो होंगे दोनों भी फोन में 108 MB के मिलेंगे, जो कि सैमसंग का HM2 का सेंसर होगा, जिसमें कि आपको OIS का भी सपोर्ट मिलेगा। और सेकेंडरी सेंसर के बारे में बात करें तो सेकेंडरी सेंसर की जानकारी 10 से बाहर निकल के नहीं है, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एज 20 में सेकेंडरी सेंसर 8 MP के मिलेंगे, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे। थर्ड सेंसर 5 MP के मिलेंगे, जो कि एक माइक्रो सेंसर होंगे। और फ्रंट की तरफ एज 20 में 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और एज 20 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें सेकेंडरी सेंसर जो होगा वो 16 MP का मिलेगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। थर्ड सेंसर जो होगा वो 8 MP का मिलेगा, जो कि एक टेलीफोटो लेंस होगा, पेरिस्कोप फीचर्स के साथ आएगा। 5x का ऑप्टिकल जूम वगैरह इसे कर पाओगे। फ्रंट की तरफ इसमें लीक्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा काफी जबरदस्त होने वाला है। दोनों भी फोन का HDR बुके पेनोरमा सब कुछ का ऑप्शन मिलेगा दोनों भी फोन के कैमरे में। एज 20 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा 30 एंड 60 FPS दोनों पर भी। और एज 20 प्रो के बारे में बात करें तो इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग तक का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है 30 FPS पे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन दोनों भी फोन के बैटरी के बारे में तो एज 20 में 3760 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब इसे लॉन्च किया जाएगा तो उस समय इसी बैटरी को 4000 mAh की बैटरी के रूप में शोकेस किया जाएगा मुझे लगता है। और बात करते हैं एज 20 प्रो के बारे में तो इसमें 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मोटो एज 20 LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आएगा। मोटो एज 20 प्रो LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा। दोनों भी फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों भी फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। और दोनों भी फोन 8GB 128GB
8GB 256GB और 12GB 512GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों भी फोन के चिपसेट के बारे में, प्रोसेसर के बारे में। तो मोटो H20 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के साथ आएगा, जो कि एक मिड प्रीमियम कैटेगरी का चिपसेट है, 5G चिपसेट है और ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब फोन में बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 642L GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग आसानी से हैंडल कर लेता है। तो इस फोन में आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलेगा। और H20 Pro के बारे में बात करूँ तो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 के प्रोसेसर के साथ आएगा, जो कि क्वालकॉम के फ्लैगशिप चिपसेट में से एक है। ये भी एक 5G चिपसेट है और ये 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना चिपसेट है। मतलब इस फोन में भी बैटरी एफिशिएंसी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 650 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग में आसानी से हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस इस फोन में भी आपको काफ़ी तगड़ा मिलेगा। तो गाइस ये थे इस फोन के सभी लीक हुए स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की प्राइस के बारे में। तो प्राइस की अभी तक कोई भी जानकारी निकल के नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मोटो H20 को अराउंड 35 to 40,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जा सकता है। और मोटो H20 Pro के बारे में बात करें तो इसे मुझे लगता है कि 45 to 50,000 के प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जा सकता है। अगर इस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है तो ठीक ठाक है, अगर इससे ओवर प्राइस रखी जाती है तो मुझे लगता है प्राइस काफ़ी ओवर हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें, इसके हल्के फुल्के लीक्स बाहर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इसे सितंबर या फिर अक्टूबर में लॉन्च किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।